सारे भाइयों को सबको हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, अभी हम खड़े हैं जिला अमृतसर में और यहाँ पे कमालपुर गांव जो हरियाणा के जिला कैथल में पड़ता है, वहां से हमारे भाई सेवा लेके आए हैं। 3 ट्रॉली इनकी सेवा की भरी है और कल दोपहर 12 बजे वहां से चले थे और आज लगभग 2:30 अभी बज चुके हैं। तो 26 घंटे हो गए अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेके यहाँ पे ये आए हैं। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि ऐसा नहीं कि भाई वो भाई कहीं भी सामान उतार कर चले गए। ये उस इलाके में आए हैं जो इलाका बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित है और इनकी मंशा, इनकी इच्छा ये है कि जो सबसे अधिक पीड़ित आदमी है उस पीड़ित आदमी तक ये राहत सामग्री पहुंचनी चाहिए। जिस भाई को जरूरत है वहां तक ये राहत सामग्री पहुंचनी चाहिए। ये अनाज भी लाए हैं, पशुओं के लिए चारा तूड़ी भी लाए हैं, चूरी भी लाए हैं, दाल भी है, चावल भी है, सारी चीजें हैं। तो इन सबसे पहले इन सभी भाइयों का हम बार बार धन्यवाद करना चाहते हैं। और अब यहाँ से आगे जो भी साथी यहाँ तक पहुंचते हैं, बाबा करमजीत सिंह नंगली जी हैं, सुबह भी 4-5 ट्रॉले यहाँ तक जा चुके हैं। आगे लोकल जो वॉलंटियर हैं वो साथी ट्रालियां भर के और गांव में जाती हैं जहां पे 5-5, 6-6 फुट अभी भी पानी खड़ा है। कुछ ही देर में वो वॉलंटियर आने वाले हैं। उसके बाद और सामान उस लोड करके वे दोबारा से वहां पर जाओगे। दिन रात वे सेवा में लगे हुए हैं। कुछ साथी अपने जो चाहते हैं कि भाई आगे तक हम भी जाओगे, वे आगे तक भी चले जाते हैं। कुछ साथी हैं यहाँ पे जो कैंप बना हुआ आप देख सको हो, पीछे ये कैंप है, यहाँ पे भी सामान अपना जमा करा के पूरा डायरी में सारी चीजें नोट करी जाती हैं और जो प्रभावित आदमी है उन तक भेजी जाती है। मैं हरियाणा के एक तमाम साथियों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं, एक विनती करना चाहता हूं, ऐसे कहीं भी सामान छोड़ के ऐसे नहीं जाना कि भाई कहीं भी किसी ने हाथ दे दिया और वहां पर आप छोड़ के चले गए। आप जो जिम्मेदार आदमी है, जिम्मेदार व्यक्तियों से संपर्क करो ताकि उन लोगों तक सामान पहुंचाया जा सके जिन लोगों को सबसे अधिक जरूरत है। अभी जो सबसे अधिक आवश्यकता है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, सबसे अधिक आवश्यकता है डीजल की। कल हम रावी नदी के किनारे थे, वहां पे जो नजदीक के बांध टूटे हुए हैं लगभग 300 फुट तक और पानी लगातार बह रहा है और पूरे इलाके में पानी अभी भी भर रहा है। कल रात को भी 3-4 फुट पानी बढ़ गया था। तो वहां पे जो कार सेवा वाले बाबा जी हैं वो समाज के सहयोग से उस बांध को बांधने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे हजारों कट्टे मिट्टी के लगातार लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों से सेवा कर रहे हैं। तो वहां पे जेसीबी मशीनें चल रही हैं। वहां पे डीजल की बहुत सख्त आवश्यकता है। तो मैं तमाम साथियों से विनती करना चाहता हूं, सबसे पहले प्रायोरिटी पे आप यहाँ आकर खुद आप आइए यहाँ पे और आप डीजल की सेवा अपने हाथ से करने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा पशुओं के चारे की, चाहे तूड़ी हो, चाहे चोकर हो, चाहे और चीज हो, उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इसके अलावा तिरपालों की सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि जो यह पुनर्वास की प्रक्रिया, जो रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस है, ये लंबी चलेगी। इसको अभी 3-4 महीने का समय लगेगा। आगे आने वाले समय में गेहूं की बिजाई भी करनी है, उस टाइम खाद भी चाहिएगा, सारी चीजें चाहिएगी। तो मैं अपनी बात इतनी ही कहना चाह रहा हूं, सिर्फ यहीं पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि सारे साथी धीरे धीरे करके संयमित तरीके से आवें और एक यह स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस के तहत ही हम असली आदमी तक अपनी राहत सामग्री ये पहुंचा पाओगे। और मैं अंत में निवेदन करता हूं, हमारे बाबा करमजीत सिंह नंगली जी वो भी 2 शब्द बोलेंगे और लास्ट में मैं पुनः जो हमारे कमालपुर से भाई जितने भी आए हैं, मैं सबका नाम लूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमारे 12-13 जिम्मेदार साथी हैं ये सारे के सारे। इन सारे भाइयों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष धन्यवाद इसलिए कि ये उस पॉइंट तक खुद पहुंचे हैं जहां इन्होंने खुद देखा है। ये अपनी जुबान पे भी आपने बता सके हैं कि रास्ते में भी, सड़क पर भी अभी कितना पानी खड़ा है। जिस सड़क पर अभी हम हैं, 3 दिन पहले यहाँ भी कम से कम 5-5 फुट पानी था, अभी कुछ पानी यहाँ पे उतरा है। मैं निवेदन करूंगा बाबा जी भी 2 शब्द बोले। बहुत ही सत्कारयोग साथियों, इस वक्त आप जिला अंमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੂੰ ਕੁਹਾਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਦੋਂ ਉਨੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। पर साडे किसान अंदोलन ने इस गल नूं जिहड़ा वा ओह दूर कर दिता। साडे कोल लगातार जिहड़ा ये हड़ पीड़त राहत कैंप लगा, इहदे विच राजस्थान ते खास करके यूपी ते हरियाणा जिहड़ा वा उन्हां ने इत्थे मोर्चा सांभिया ते पूरे मोर्चे की अगवाई कर रहे आ। ते जिन्ने भी इन्हां दा मगरले पासे राशन, जिस तरह ये पिंड कमालपुरा जिला कैंथल दे विचों साडे भाई साहब सारे इत्थे पहुंचे आ। 3 ट्रालियां जिहड़ियां वा उहनूं दिन रात चला के पूरी मेहनत दे नाल इत्थे पहुंचे आ, अपने पॉइंट ते पहुंचे आ।
ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਵਜਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਂ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੇਠ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।